अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपको एक नए लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आसिम सऊद चौधरी आपके सामने मुखातिब है। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 और आपके साथ हमारी आखिरी ऑनलाइन क्लासेस हैं। मे बी इफ़ वोकेशन मुमकिन है कि फिर आपको अपकमिंग वो भी मिलते रहेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, इट्स द मेथड टू राइट एन एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स सी फ्रॉम आवर चाइल्डहुड हम जो है वो कंटिन्यूसली एप्लीकेशन लिखते रहे और हमारा पैटर्न जो मेथड एक ही होता था कि टू द प्रिंसिपल और आई बेग टू से एंड सिक लीव एंड दैट and I know these kind of things I already have discussed in class first year B। तो आज फर्स्ट ईयर ए के साथ नहीं हुआ था, फर्स्ट ईयर बी के साथ भी चलो थारो और एक ऑन रिकॉर्ड चीज़ होगी जो उनके पास मौजूद होगी कि एप्लीकेशन राइटिंग का जो है मेथड वो किस तरह किया जाता है। तो एप्लीकेशन राइटिंग विच इज़ कंपल्सरी फॉर योर एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव। तो चूँकि हमने पहले भी कहा है कि हम लेटर पोर्शन को स्किप करके उसके जो आर वाला ऑप्शन है यानी एप्लीकेशन राइटिंग वाला हम उसको पिक करेंगे। तो एप्लीकेशन राइटिंग जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो अपकमिंग जो प्रैक्टिकल लाइफ है वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत जो है वो एज़ कम्पेयर टू लेटर राइटिंग उससे ज़्यादा ही पड़ती है। तो हमारा चूँकि मोड ऑफ रिक्वेस्टिंग जो है वो एप्लीकेशन ज़्यादा बनेगा, ठीक है, इसलिए हम एप्लीकेशन को इम्पोर्टेंस देंगे फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़ आल्सो। तो सबसे पहले वही टिपिकल हमने टू लिखना है, इन्वर्टेड कामा टू इस साइड पे करके आगे द प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल और आगे साथ लगा लेना है हमने कॉमा। गुड। आगे है जी अस्करी कैडेट कॉलेज, आपका ओबियसली अपने कॉलेज को ही नाम देना, अच्छे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम कॉलेज ये भी नहीं, आप कॉलेज का नाम ही लिखें, ठीक है, क्योंकि आपके पीछे जो है वो किसी तरह की कोई लीगल उन्होंने कोई प्रोसीडिंग नहीं करनी कि आपने नाम क्यों लिख लिया है, आप अपने कॉलेज का नाम ही लिखेंगे, अस्करी कैडेट कॉलेज, यहाँ पे कॉमा, ठीक है। आगे चूँकि आपने वो लोकेटेड कॉलेज की तरह वो सिटी आपने मेंशन करना है विच इज़ कलर कार एंड देन फुल स्टॉप, यहाँ तक आपका ऑलमोस्ट हेडर बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद फिर आ जाता है आप थोड़े टाइम के लिए इस चीज़ को, इस लाइन को आप स्किप कर दें, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको अभी के लिए हम स्किप कर देते हैं। हम उस से सीधा जंप करते हैं सर। अब सर आपने किया और वही जो आपने शुरू से किया हुआ सेम लाइन में रखना है कॉमा। अच्छा, यहाँ पे जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो लिख देते हैं आई बेग टू से, ठीक है बेटा, ये मैंने आपको क्लास में कितनी दफ़ा भी कहा है कि ये बिल्कुल नेगेटिव इंप्रेशन जनरेट करता है व्हेन यू राइट आई बेग टू से। आई बेग टू से ये हम जो है वो बचपन में 5th क्लास में 6th क्लास में होते थे तो हमें ये मेथड बताया गया और आज भी हम फर्स्ट ईयर में भी आके उसी टिपिकल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, हमने ये नहीं करना। आपके सामने ये पूरी लाइन लिखी है और आप इस पूरी लाइन को अपने थारोली तमाम टेस्ट में, तमाम एग्जाम में इसी तरह लिखेंगे और फिर आपका जो फाइनल एग्जाम है उसमें वो क्या है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, ये हो गया, ठीक है। आ गया आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई कुछ भी जो आपका मसला चल रहा है, माई इशू, माई प्रॉब्लम, या इस तरह ये है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास एंड इट इज़ मेंशन्ड हियर टू यू, या इट इज़ स्टेटेड हियर टू यू, ठीक है। तो वो देखें, इसमें मैंने एक चीज़ क्लास फर्स्ट ईयर बी में बताई थी, आज क्लास फर्स्ट ईयर ए वालों को भी पता चल जाएगी। वो ये कि अगर तो आप किसी एमरजेंसी सूरत हाल में अगर आप प्रैक्टिकली, ठीक है, क्योंकि ये आप हम एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से हट के भी बात करें तो प्रैक्टिकली अगर किसी इमरजेंसी की सूरत में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इफ़ यू वांट अ लीव ऑफ अ डे और 2 डेज, तो वो इमरजेंसी क्राइसिस में है तो आपने क्या करना है, इट इज़ मेंशन्ड, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। और अगर आपने प्री प्लान्ड वेकेशन के हवाले से कोई अपनी एप्लीकेशन लिखनी है तो वहाँ पे आपने क्या करना है, इट इज़ स्टेटेड, ठीक है। वहाँ पे आपने फैक्ट बताने हैं, जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए, वो आपने उनको थारोली बतानी है। मेंशन ये है कि आपने वहाँ पे उनको लिखना है, मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमने दोनों लफ्ज़ को, उनकी ड्राइंग जो है वो सेपरेट कर दी है, ठीक है। तो एमरजेंसी के लिए हमने क्या करना है, मेंशन, ये आपकी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से हट के मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, और स्टेटेड जो है ये आपकी अगर प्री प्लान वेकेशन है उसके लिए हमने क्या करना है, वर्ड स्टेटेड यूज़ करना है, ठीक है। अब फिर उसके बीच में हमने उसमें जो बॉडी ड्राफ्ट है वो बनाना है। ये जो लाइंस यहाँ पे आपको स्लैशेस की सूरत में आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें हमने पूरा बॉडी ड्राफ्ट जो है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी है, चूँकि आप 7th 8th 9th या 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको इसमें 10 मार्क्स मिलने हैं। तो 10 मार्क्स मिलने के लिए ऑब्वियसली जो है वो आपसे जो एग्जामिनर है वो आपसे ज़्यादा
जो कंटेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा क्या हो, 1 2 3 4 5 6 एटलीस्ट 6 से 7 लाइन आपने उसमें बॉडी में पूरी लिखा हो। देखिए ना, आप अगर छुट्टी मांग रहे हैं तो आपने सारे सर्कमस्टांसिस को उनके सामने रखना है, सारे हालात को उनको बताना है, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता कि आई एम इल एंड आई वांट 2 days लीव, ठीक है, ये नहीं होता। वो ये चूँकि ये एक बिल्कुल चिल्डिश बिहेवियर हो जाता है, ये हमने 5th या 4th क्लास 4th स्टैंडर्ड की जो एप्लीकेशन है हमने वो वहाँ पे फिल नहीं करनी। तो 10 मार्क की एप्लीकेशन है और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एप्लीकेशन का पोर्शन रखने का मकसद ही यही है कि आपको आगे जो मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन है थ्रू दी ऑफिशियल अथॉरिटी वो आपका किस तरह और आप में यहाँ पे जो क्वालिटी कंटेंट है वो किस तरह लिखा जाए, ठीक है। उसके बाद एंड में आता है योर्स ओबीडियंटली। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी गलती कर देते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं योर लिख के आगे अपोस्ट्रोफी और देन एस, आपने अपोस्ट्रोफी लिखने ही नहीं है, ठीक है। योर्स आगे एस लिख के अपोस्ट्रोफी के बगैर ही आपने इसको कंटिन्यू करना है। योर्स का मतलब है आपका, ठीक है। ओबीडियंटली ताबेदार शागिर्द, ठीक है। आप ऑब्वियसली अगर प्रिंसिपल के नाम किया तो आपने ओबीडियंटली करना है उनके, इस तरह है, ठीक है, ताबेदार शागिर्द। आगे XYZ वो आपका अपना नाम चाहे लिखें या वो XYZ या कुछ भी लिख लें, X में डॉट है, Y में डॉट है और Z विदाउट डॉट। देन आ जाता है डेटेड April 13 2020। यहाँ पे एक थोड़ी सी स्टूडेंट की कंफ्यूजन कर दूं, डबल डॉट है, हमने कॉलन यूज किया है। डेटेड डेट एप्लीकेशन में सबसे नीचे लिखी जाती है, ठीक है। अब April 13 जो है ये मेथड है यूएस का, यूएस इंग्लिश का। अमेरिकन इंग्लिश में डेट में जो है वो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंथ लिखते हैं, फिर उसके बाद हम डे लिखते हैं, फिर उसके बाद हम ईयर लिखते हैं, ठीक है। स्लैश में आपके पास दूसरा मेथड है, ये है ब्रिटिश इंग्लिश का, ठीक है, जिसको यूके इंग्लिश भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं और फिर एंड में ईयर लिखते हैं। और उसमें एक चीज़ है, अब जब डे आपने मेंशन करना है तो डे के साथ आपने THSTND ये पोजीशन लाजमी इलेबोरेट करनी है। सपोज अगर फर्स्ट है, 1 अप्रैल तो 1 ऊपर ST, अगर सेकंड है तो 2 ND, अगर थर्ड है तो 3 RD, ठीक है। इसी तरह आगे 13th है, 14th है तो TH ने आपने यूज़ करना है। तो ये आपने लाजमी इसकी इस पोजीशन को एक्सप्लेन पूरी तरह करना है, साथ में इसका जो सेकंड स्पोर्टिव जो वर्ड होगा वो, ठीक है। आगे 13th अप्रैल यहाँ पे आपने देखा है कॉमा। इसी तरह अमेरिकन इंग्लिश में भी अगर देखें तो यहाँ पे जो है वो डेट के बाद कॉमा, यहाँ पे मंथ के बाद कॉमा है। हाँ, इसको आसान कर लें कि ईयर से पहले कॉमा आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है, चाहे मंथ हो या डेट हो। मंथ और डेट को आपने ऐसे लिखना है, लेकिन ईयर से पहले, अमेरिकन हो या ब्रिटिश इंग्लिश हो, ईयर से पहले आपने कॉमा लाजमी लगाना होता है, ठीक है। तो ये आपको इन दोनों जो मोड ऑफ राइटिंग डेट या मेंशनिंग डेट वो भी आपको पता चल गया है कि अमेरिकन में पहले मंथ फिर डे और फिर ईयर्स, और ब्रिटिश में पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर सीक्वेंस में जाता है। आपको जो भी आसान लगे वो ठीक है, आप मुमकिन है इसमें आपको ऑप्ट करेंगे क्योंकि पहले डे आ जाता है, फिर मंथ आ जाता है, ईयर है, वो आपका एक सीक्वेंस बन जाता है। तो स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट ईयर ये आज का एप्लीकेशन में राइटिंग था। हाँ जी, एक चीज़ जो मेंशन करना मैं भूल गया वो ये थी कि ये मैंने कहा था हम क्रॉस करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं जी। अब इसको हम डिस्कस करते हैं अभी सब्जेक्ट। अच्छा, इसको बॉक्स में इसीलिए किया गया है कि इसको हमने सेपरेट ही डिस्कस करना है। देखें, जिस तरह अगर तो आपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के हवाले से अगर आपकी एप्लीकेशन है तो आप इस पोर्शन को स्किप किए बगैर जितना आपको पहले सारा समझाया गया है उस तरह लिखनी है, ठीक है। And fortunately, if you enter in an organization to work, to serve the organization, and if you want the leave, then you will follow this whole pattern, including this box carrying subject of the application, okay? अगर जिस तरह हम जो है अभी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपके कॉलेज में, तो अगर हमें लीव चाहिए होगी, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स हैं, अभी हम स्टूडेंट्स नहीं हैं, हमें अगर लीव चाहिए होगी तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट इधर मेंशन करेंगे। वो ऊपर नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर सिक लीव या कुछ भी है, तो हमने सब्जेक्ट मेंशन करना है। इसको हमने जो है वो लाइट पेन से यूज़ करना है और सब्जेक्ट को यहाँ पे बोल्ड पेन हमने यूज़ करना है, ठीक है। सब्जेक्ट आगे कॉलन, आगे फॉर द ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। सपोज मुझे अगर कोई पैसों की ज़रूरत है अथॉरिटी से तो मैं क्या करता हूँ, फॉर द ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। तो वो मेरी एप्लीकेशन होगी हायर अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी को भी। तो सब्जेक्ट कॉलन फॉर द ग्रांट, आगे जो है सब्जेक्ट अपने स्टेट करना है और इस पूरे के नीचे आपने क्या कर देनी है, लाइन लगा देनी है। इसको आपने हार्ड पेन से लिखना है और ये ऊपर सॉफ्ट पेन, फिर हार्ड पेन, देन फिर सॉफ्ट पेन आपने इधर लेना है। लेकिन इसको हार्ड पेन से लिखने का मकसद क्या है, इसको हार्ड पेन से लिखने का मकसद ये हार्ड पेन
या जिसको हम मार्कर बोलते हैं, ठीक है। तो मकसद ये है कि जब एप्लीकेशन जैसे ही अथॉरिटी के पास पहुंचे, उनकी पहली जो नज़र है वो सब्जेक्ट पे पड़े, सब्जेक्ट पे पड़ गई, उन्होंने फिर एप्लीकेशन को यहाँ से तो चलो ठीक है मेथड, फिर यहाँ से थारोली वो उसको स्टडी कर लें। तो ये जो है ये आपके विदाउट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, या आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं तब, या सपोज चलें आप स्टूडेंट ही हैं तो आपने प्रिंसिपल साहब से, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब से अपनी छुट्टी लेनी है, कोई शादी पे जाना है या कोई इस तरह का सिलसिला है, तो तब आप सब्जेक्ट वाला मोड आप लाजमी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बाकी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए आपकी बुक में भी अभी तक उन्होंने ये किया, उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं की। तो आज हमारा एप्लीकेशन मेथड जो है पैटर्न आपके साथ मुकम्मल होता है, और ये हमारा ऑनलाइन क्लासेज आपके साथ आखिरी क्लास थी। इसके अलावा आपका किसी तरह कोई सवाल है, किसी तरह का कोई मसला है, परेशानी है, ना सिर्फ इस लेक्चर की बल्कि बकिया तमाम लेक्चर्स की अगर कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप करें, इंशाल्लाह ताला आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। सो टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।